ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र यादव जी हमारे सामने और लेकर आए, कहीं न कहीं मांग को लेकर यहाँ जंतर मंतर पे जो है विशाल धरना प्रदर्शन आपने किया। क्या मांग थी वीरेंद्र यादव जी प्रमुख जो है जिसको लेकर आज धरना प्रदर्शन किया गया? इस यादव समाज की आवाज़ को जो है सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। देखिए, आज हम 18वीं बार संसद का घेराव करने आए थे और वर्षों पुरानी एक हमारी मांग है कि भारतीय सेना के अंदर हाई रेजिमेंट गठन किया जाए। वो हाई रेजिमेंट हम इसलिए मांग रहे हैं कि सेना के अंदर सिख, जाट, गोरखा, मराठा, नागा जातियों के नाम से रेजिमेंटें बनी हुई हैं, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी। कहीं ना कहीं आज़ाद कराने में यदुवंश वीरों का बहुत बड़ा सादत और बलिदान का एक गौरव इतिहास रहा है। यादव समाज हल और हथियार की जाति रही है, इसका शौर्य और पराक्रम का जो है इतिहास रहा है। 1857 की क्रांति जो शुरुआत हुई थी हरियाणा के नसीबपुर से, जो मेरठ और करनाल तक पहुंची, पूरे भारतवर्ष में पहुंची, तो वो राव तुलाराम के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ इस देश को आज़ाद कराने के लिए एक लड़ाई शुरू हुई थी। और उस 1857 की क्रांति का ही नतीजा है कि देश आज़ाद हुआ। और आज़ाद होने के बाद इस 75 वर्ष में, चाहे वो बड़ी लड़ाई हो चाहे छोटी लड़ाई हो, चाहे वो आतंकवादी हमला हो चाहे उग्रवादी हमला हो, कहीं ना कहीं और वीरों की तरह इस देश में सभी जातियों के वीरों ने योगदान दिया, शहादत बलिदान दिया है, उनका हम सम्मान करते हैं। हमारी ये मांग है, जब 1 करोड़ की रेजिमेंट हो सकती है, 2 करोड़ की रेजिमेंट हो सकती है, 3 करोड़ की रेजिमेंट हो सकती है, 6.5 करोड़ की 3-3 रेजिमेंटें हो सकती हैं, तो जो देश का 26 करोड़ यादव है, 20% पॉपुलेशन पूरे देश में है, सबसे ज़्यादा वोट की ताकत है, तो उसका जो शौर्य और पराक्रम का इतिहास है, इतना बड़ा गौरवमय इतिहास है। चाहे वो 1947-48 का बड़गांव की लड़ाई हो, 55 आयरों ने 800 पठानों को मारा, श्रीनगर एयरपोर्ट को बचाया और कश्मीर को बचाया। उसके बाद 1962 में विश्व की, देश की नहीं, विश्व की 8 महानतम लड़ाइयों में 1962 रेजंगला युद्ध, दिवाली के दिन, जब चाइना ने रात को धोखे से अटैक किया था भारत पर, उस समय चाइना भारत पर कब्जा करते हुए हमारे जवानों को शहीद करता हुआ कश्मीर तक पहुंच गया था। लेकिन उस समय एक 13 कुमाऊं की टुकड़ी थी जो 120 पेवर उसमें हायर थे, और उसका कमांडर मेजर शैतान सिंह भाटी था जो राजस्थान के रहने वाले हैं। उस तक जब ये मैसेज गया कि भाई वापिस आ जाओ, हम इनसे नहीं लड़ाई लड़ सकते, लेकिन उन्होंने कहा हम दादा किशन के वंशज हैं, हायर हैं, मरेंगे हम मारेंगे, पर भारत माँ पे सीमा पर चाइनीज को नहीं घुसने देंगे। और आप यकीन नहीं करोगे, एक तरफ मशीन गनें थी, 1700 चाइनीज थे, ऑटोमेटिक हथियार थे, एक तरफ 303 बंदूक और 120 टुकड़ी। उन हायरों ने ऐसा लोहा लिया, आखिरी गोली तक, आखिरी सांस तक, आखिरी खून के कतरे तक उनसे लड़ाई लड़ी और 1300 से 1400 चाइनीज को मार गिराया, युद्ध विराम कराया और कश्मीर को, जम्मू को बचाने का काम किया। आज भी इतिहास में 33 देवी देवता के देवी स्थान है, लेकिन उन सबसे भी बड़ा वीर अहिर धाम रेजंगला में 1962 के योद्धाओं के नाम से बना हुआ, बाकायदा वीर अहिरों के नाम से। और सेना ने एक उपाधि दी हमें, वीरों में वीर, अति शूरवीर वीर अहिर। ये हमने नहीं लिखा, ये सेना ने हमें दिया था। और उस लड़ाई के अंदर 8 से भी ज़्यादा वीर चक्कर हमें मिले थे, जो आज तक एक लड़ाई में किसी भी जवानों को नहीं मिले। उसके बाद चाहे वो 65 का हाजीपीर हो, चाहे वो कराची ऑफ किलर 1971 की पाकिस्तान से लड़ाई हो, चाहे वो संसद भवन हमला हो, अक्षरधाम हमला हुआ, बॉम्बे ताज हमला हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं उनमें भी यादव समाज ने सबसे ज़्यादा शहादत बलिदान दिया है। इस महीने में भी 4 यादव शहीद हुए हैं। वीरेंद्र यादव जी, जिस तरीके से आप जो अहिर रेजिमेंट के लिए आंदोलन कर रहे हैं, 1818 में अगर हम पीछे की तरफ जाते हैं, 1 जनवरी 1818 को महार रेजिमेंट ने 28,000 पेशवाओं को काट डाला था, लेकिन महार रेजिमेंट भी खत्म कर दी गई। तो कहीं लगता नहीं आपको सरकार को कहीं ये अंदेशा है कि जातिवाद? आपको जानकारी नहीं है, महार रेजिमेंट आज भी है, चमार रेजिमेंट को तोड़ दिया। महार रेजिमेंट आज भी है जो बाबू जगजीवन राम ने बनाया था। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब महार हो सकती है, जाट हो सकती है, सिख हो सकती है और अन्य जाति भी हो सकती है, तो हमारी वीरता को देखते हुए
उन सबसे ज़्यादा वीर पदक हमारे पास हैं। एक तरफ सबके पास, एक तरफ एक जाति के पास इतने वीर पदक हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो गूगल पर उठा के देख लीजिए, ये तो ऐतिहासिक चीज़ें। तो हम ये कह रहे हैं उनकी वीरता के साथ हमारी वीरता को देखते हुए भी उनकी जातियों की रेजिमेंट की तरह या तो हाई रेजिमेंट बना दो, वरना इन रेजिमेंटों को तोड़कर आप भारतीय सेना के नाम से बना दो, हम अपनी मांग को वापिस ले लेंगे। जिस तरीके से देखा जाए इस समय जो है ओबीसी की संख्या इस देश के अंदर 50% है, लेकिन सबसे ज़्यादा हकमारी जो है ओबीसी के साथ ही हो रही है और यदुवंशी भी ओबीसी कम्युनिटी में आते हैं। क्या आपको नहीं लगता आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है? देखो ऐसा है, ये जो आप चीज़ बोल रहे हो ना ओबीसी के साथ, इसका ओबीसी जिम्मेवार है। हमारा हक छीन, आज 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक भी प्रोफेसर यादव समाज का नहीं है। एक वाइस चांसलर 75 साल में आज तक ओबीसी का नहीं बना। कोई भी जितने मंत्रालय, एक भी जो है चीफ सेक्रेटरी आज तक ओबीसी का नहीं बना। इसलिए कहीं ना कहीं इसका जिम्मेवार ओबीसी है। जिस दिन वो आरएसएस की 60% दरियां बिछानी बंद कर देगा, जिस दिन मंदिर और मस्जिद से निकल जाएगा, जिस दिन वो देश के लिए और अपनी ओबीसी की लड़ाई लड़ना शुरू कर देगा, उस दिन किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया जो ओबीसी का हक छीन ले। ओबीसी 72 करोड़ है देश में, हर दूसरा व्यक्ति ओबीसी है। तो हमारा 27% नहीं, अब तो हमारा आरक्षण 52% हो जाना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन कर कर इस सरकार का एक ही मकसद है कि इस आरक्षण को खत्म किया जाए। प्राइवेटाइजेशन होने के बाद आरक्षण ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, वो SC OBC का कॉलम खत्म हो जाएगा, तो आरक्षण खत्म हो गया। देश को कहता था मैं देश नहीं बिकने दूंगा, आज गेल, बेल, रेल, हवाई अड्डा, बस अड्डा, MTNL, कोई ऐसी चीज नहीं है जो बिकी नहीं हो। आज जमीनों को भी बेचने शुरू कर दिया। अब इन्होंने एक ये फिल्म चला रखी है कश्मीर। मैं कहना चाहता हूँ आप एक ही उसको क्यों आप मुद्दा बना रहे हो? और भी दलित और पिछड़ों पे भी अत्याचार हो रहा है, उसके ऊपर फिल्म क्यों नहीं बनाते? राजस्थान के अंदर मूंछ रखने पे एक दलित को मार दिया है, उत्तर प्रदेश के अंदर रोज हत्याएं हो रही हैं, अलग अलग जगह अन्याय हो रहा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ देश के लोगों को, ये आरएसएस और जो बीजेपी वाले हैं, ये गोदी मीडिया के माध्यम से रोज पार्कों में निक्कर पैर कर माइंड वॉश करने के माध्यम से हम लोगों को गलत मैसेज देकर हमारे माइंड को दूसरी तरह डिवाइड करते हैं। इसलिए शिक्षित हो, जागरूक हो। बाबा साहब ने कहा शिक्षित और संगठित और जागरूक होकर अपने हक की लड़ाई लड़ो। और अगर हम बाबा साहब के संविधान को नहीं बचा पाए तो ये देश नहीं बचेगा। इसलिए ओबीसी को तो सब वो बड़े भाई के रूप में हमेशा दलित और पिछड़ों के साथ रहा है। ओबीसी को तो मैं खासकर कहना चाहता हूँ, आपसे ताकतवर कोई नहीं है दुनिया के अंदर। ये देश का प्रधानमंत्री भी कहता मैं ओबीसी समाज से आता हूँ। अगर वो ओबीसी समाज से अपने को नहीं लाता तो आज ये देश का प्रधानमंत्री नहीं होता। कहीं ना कहीं ये चीज आरएसएस और बीजेपी जानती है कि बिना बहुजनों के आप इनके हक की बात करके आप सत्ता में नहीं आ सकते। इसलिए कहीं ना कहीं आज जातिवार जनगणना का भी जो मुद्दा चल रहा है, हमारी ये मांग है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। आप पेड़ पक्षियों की गिनती करा रहे हो, हर चीज की गिनती करा रहे हो, आप SC और ST की भी गिनती करा रहे हो, तो ओबीसी के साथ साथ हर जाति की गिनती करा दो और जितनी जिसकी योग्यता है, जिसकी जितनी संख्या है, न्यायपालिका, राजनीति और कार्यपालिका में उसकी हिस्सेदारी उतनी दे दी जाए। लेकिन ये सरकार देगी नहीं। अच्छा, आपको रोकते हुए यादव जी क्या लगता है आज के जो आपने धरना प्रदर्शन दिया, हजारों की भीड़ यहाँ थी, क्या लगता है कि ये जो भूमि भैरी सरकार है कहीं ना कहीं आपकी जो मांग है उसको स्वीकार कर पाएगी? देखिए, अब ये मांग रोड पे नहीं है। इस संसद के सत्र में 4 सांसदों ने इसको उठाया। श्याम सिंह यादव हो, देवेंद्र हुड्डा हो, मनोज झा जी हो, अरविंद शर्मा जी है, धर्मवीर सिंह चौधरी, ऐसे जयप्रकाश जी ने उठाया, हरनाथ यादव जी ने उठाया, लगातार अदर बिरादरी के भी लोग, चाहे वो ब्राह्मण समाज से हो, चाहे जाट समाज से हो, सभी जातियां कहती हैं कि भाई अहीरों का बहुत बड़ा इतिहास है, तो इनको भी आप इनका ये हक दो। तो कहीं ना कहीं अब ये आवाज रोड पे नहीं है, अब ये सबसे बड़ी लोकसभा में पहुंच चुकी है, पंचायत में पहुंच चुकी है। और ये आज हमारा हरियाणा में भी अनिश्चितकाल के लिए आंदोलन चल रहा है, 53वां दिन है। 23 मार्च को 1 लाख यादव रोड पर था। अब 23 सितंबर को राव तुराराम के शहीदी दिवस, जो 1857 के नायक हैं, दिल्ली के अंदर 1 करोड़ यादव आएगा जय यादव माधव के साथ और हाई रेजिमेंट की लड़ाई लड़ेगा। इसलिए हमने आज ज्ञापन दिया कि आज हमारे ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को हम कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस संसद के सत्र में इस आवाज को
हमारी को आप मानने बात को और इसको उठाएं, प्राइवेट बिल लाए या सरकार बिल लाए और इसको पास करके हाई रेजिमेंट का गठन करें, वरना जातिवाद खत्म कर भारतीय सेना के नाम से बना दो, हम अपना आंदोलन वापस ले लेंगे। ये हमारी इस आंदोलन के माध्यम से मांग है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम रोड पे भी और वोट की ताकत से भी हम इस सरकार को झुकाकर अपना हक लेना जानते हैं।